अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक हिस्टोरिकल जीत ली है। ये हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 180 पर 5 आउट थे। बाबर आजम भी निपट गए, रिजवान भी आउट हुए, सलमान अली आगा भी हुए, अब्दुल्ला शफीक भी हुए, साइम अयूब भी हुए और मैच पड़ गया हसन नवाज जो डेब्यूटेंट थे और हुसैन तलत जो तकरीबन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक हिस्टोरिकल जीत ली है। ये हिस्टोरिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 180 पर 5 आउट थे। बाबर आजम भी निपट गए, रिजवान भी आउट हुए, सलमान अली आगा भी हुए, अब्दुल्ला शफीक भी हुए, साइम अयूब भी हुए और मैच पड़ गया हसन नवाज जो डेब्यूटेंट थे और हुसैन तलत जो तकरीबन 6 साल 197 दिन के बाद कोई वनडे मैच खेल रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 2019 के अंदर वनडे मैच खेला जो कि उनका पहला और आखिरी था। इससे पहले इन दो यंगस्टर्स के ऊपर मैच पड़ा, तकरीबन 100 रन ही चाहिए थे और दो नए बल्लेबाज एक मुश्किल कंडीशन में, खासकर 15 बॉलों के ऊपर 5 रन थे शुरू में और चेस ने ठीक ठाक किस्म का डिस्टर्ब किया था हसन नवाज को। अगर दो चांस भी मिले, खासकर 49 के इंडिविजुअल स्कोर पर उनका मोती ने जो कैच छोड़ा, इससे पहले चेस की बॉल के ऊपर शहहोब ने एक चांस मिस किया था, मगर बहुत ही जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली हसन नवाज ने, खासकर क्योंकि आप पहले 5 बल्लेबाज जिसमें साइम अयूब भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, बाबर रिजवान, सलमान आगा, इनका आप स्ट्राइक रेट देखें आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा बाकी दोनों बल्लेबाजों पर। खासकर जब आप चेस कर रहे हैं, 5 बड़े बल्लेबाज आपके आउट हो चुके हैं, मैच सारा आपके ऊपर पड़ चुका है और आप पहला मैच खेल रहे हैं वनडे का। नो डाउट वो टी20 खेल रहे हैं, मगर वनडे में उनका डेब्यू था और डेब्यू के अंदर 50 भी किया, अगर हुसैन तलत की 50 नहीं हुई मगर जबरदस्त किस्म की इनिंग उन्होंने भी खेली। शुरू में थोड़े से मुहतात नजर आए दोनों बल्लेबाज, खासकर हसन नवाज शुरुआत के अंदर 15 बॉलों के ऊपर मैच 5 रन थे, चेस ने उनको थोड़ा बहुत तंग भी किया, वहां पे वो स्ट्रगल करते नजर आए, मगर बाद में उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को भी 100 प्लस किया और खासकर हुसैन तलत में अगर आपने 49th ओवर देखा हो, 48th ओवर देखा हो, 14 रन हो गए थे ब्लेड्स को, वो बड़ा खास था। अगर उससे पहले सील्स के ओवर में एक कैच मिस हुआ था, मोती ने कैच ड्रॉप किया था हसन नवाज का, शायद वो कैच पकड़ा जाता तो मामला दूसरा हो सकता था, मगर उस वक्त हुसैन तलत जरूर पिच पर मौजूद थे जो कि बहुत समझदारी के साथ खेले। हसन नवाज भी जबरदस्त खेले। अगर आपने पूरी उनकी इनिंग्स में अपने खलासा निकालना हो तो जो उन्होंने 49th ओवर में छक्का लगाया था अपनी रिस्क के जरिए, वो बहुत ही कमाल था और आपको सबको पता है कि उनके रेंज में एरिया में बॉल मिले, वो जिस मर्जी सिचुएशन के अंदर मैच हो वो स्लॉग जरूर करते हैं, हसन नवाज ने वैसा ही किया। बट अगेन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जीत जरूर मिली है, बट बॉलिंग पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के लिए मैच कुछ खास नहीं था। और अगेन ये वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि माइक हैसन की स्ट्रेटजी ये है कि वो 3 रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं और बाकी सब ऑलराउंडर्स के खाते में डालेंगे। बट मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज जो लगातार बुरी क्रिकेट खेली है, खैर हम भी बुरी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम लगातार 6 हार के बाद हमें ये पहली जीत मिली है। फेब 2025 में आखिरी मरतबा हमने जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान ने वहां पर साउथ अफ्रीका को हराया था, उसके बाद हम कोई जीत नहीं ले पाए हैं, 6 लगातार हमें हार हुई है और अब जाके हमें एक जीत मिली है उस टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ हम लगातार आखिरी 10 सीरीज में एक भी सीरीज नहीं हारे हैं। 25 वर्षों में हम कोई सीरीज नहीं हारे, मगर खास बात यह है कि ये हमारा और वेस्ट इंडीज के दरमियान हाईएस्ट रन चेज है। इससे पहले 93 के अंदर 260 रन हमने चेज किए थे जो कि हमारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ हाईएस्ट रन चेज था और अब जाकर हमने उसके बाद एक हाईएस्ट रन चेज किए हैं, जो कि एक अच्छी बात जरूर है। मगर मुझे लगता है कि इस टूटी हुई, इस गिरी हुई और शिकस्तों से घबराई हुई वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतने रन खा लेना भी अपने आप के अंदर एक है। अगरचे शाहीन अफरीदी ने बेहतर बॉलिंग की है और नसीम ने भी विकेट जरूर लिए, मगर शुरुआत में उनको ठीक ठाक किस्म के रन हुए। स्पिनर्स ने अपने कोटे के 10-10 ओवर पूरे किए, फहीम अशरफ ने महज 3 ओवर किए, फास्ट बॉलर ने भी 8-8 ओवर किए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉलिंग का थोड़ा सा ज्यादा रन हो गया और ये खास पॉइंट है कि ये ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी जहां पर दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ, इससे पहले इंडिया के साथ मैच हुआ था वेस्ट इंडीज का, वो एक बड़े मार्जिन से भारत ने जीत ली थी और अब पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच खेले हैं और पाकिस्तान को जीत मिली है। और एक हसन नवाज की खास बात जो उन्होंने के डेब्यू किया है वनडे के अंदर, 254th पाकिस्तानी बल्लेबाज बने हैं, मगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ तकरीबन 91 नंबर के ऊपर यानी 51 नंबर के ऊपर ये आते हैं जिन्होंने डेब्यू किया है। इससे पहले सलीम मलिक साहब कर चुके हैं, जवेद मियादाद कर चुके हैं, मैं बल्लेबाजों की अगर बात करूं तो इंजमामुल हक कर चुके हैं, सलीम मलिक कर चुके हैं, इजाज अहमद कर चुके हैं। वैसे तो वकास यूनुस का डेब्यू भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था, शुएब मलिक भी कर चुके हैं। तो बड़े बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे उनका डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ और अब हसन नवाज जो कि नए आए हैं इनका डेब्यू भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ और काफी यादगार है और इनके लिए गुड लक भी है कि खासकर 49 के ऊपर जो चांस इनको मिला था वो बहुत खास था। बट मुझे लगता है कि हसन नवाज की और हुसैन तलत दोनों की इनिंग बहुत खास थी और बहुत खास इन दोनों ने के अंडर प्रेशर बैटिंग की है। मगर वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक आप देखें तो चेस जो उनके स्पिनर हैं उन्होंने 50 भी की, बट वो सबसे सीनियर विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बॉलर थे, 36 उन्होंने जो है विकेट वनडे के अंदर ले रखी है। इसके अलावा मोती हैं उनकी 34 हैं, रोमारियो शेफर्ड की 30 हैं, तो कोई बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि जूनियर बॉलिंग अटैक था। शायद वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की जब भी सीरीज हो इस किस्म का जूनियर अटैक आपको कभी ना मिला हो। मगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो 47 रन किए थे, बाबर आजम ने निकल के मारने की मोती को कोशिश की और स्टंप आउट हुए। 73 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, एक छक्का लगाया, 5 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान ने 69 बॉल के ऊपर 53 रन किए थे, शमर जोसेफ ने उनका एलबीडब्ल्यू किया था, 76 की स्ट्राइक रेट के साथ। आप ओवरऑल देखें सलमान अली आगा का 87 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 23 रन किए थे उन्होंने, 29 रन की इनिंग खेली। अब्दुल्ला शफीक का उनका 87 का स्ट्राइक रेट था। बट आप अगर हसन नवाज का स्ट्राइक रेट देखें 116 यानी 116 का स्ट्राइक रेट है और 110 का स्ट्राइक रेट हुसैन तलत का। वैसे 49 ओवर के अंदर 14 रन बटोरे थे हुसैन तलत ने जो ब्लेड्स के ओवर में, जहां पर एक नो बॉल भी हो गया था, एक छक्का एक चौका उन्होंने लगाया था, तो यहाँ पे खास चीज हुई थी। मगर पाकिस्तानी बॉलिंग प्रोस्पेक्ट अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को 8 ओवर में 51 रन हुए थे, 51 रन हुए, बॉलिंग बेहतर की थी, शुरुआत में विकेट भी इन्होंने लेके दी, 6.38 की इकोनॉमी शायद ये थोड़ी ज्यादा है। नसीम शाह को 8 ओवर में 55 रन हुए थे, 3 विकेट्स मिली, मगर